जी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने इनहेरिटेंस के कुछ एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी। इनहेरिटेंस की टाइप्स और विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस क्लासिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। इनहेरिटेंस के कुछ और एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें एक सिंपल सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवर राइडिंग। सिंपल फंक्शन ओवरराइडिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है, आज हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग को भी डिस्कस करेंगे। फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स, आज तक हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाते रहे उनमें हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, लेकिन आज हम लोग हमारी क्लासेस के पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। और फिर एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास थ्रू पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। पॉइंटर्स के थ्रू क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो में इतना ही देख लेते हैं, फिर मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम कह रहे हैं वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी ऊप का एक पिलर है और इनहेरिटेंस से ही एक्सटेंड करके आप पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के अंदर। हम लोग वही लास्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, शेप टाइप क्लास है, शेप क्लास टाइप से हम लोगों ने शेप टाइप क्लास से हम लोगों ने दो क्लासेस इनहेरिट की हुई हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। आज हम इन क्लासेस में कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी बनाते हैं और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज का प्लान है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जी, और इट डिस्प्लेज shapes constructor has been called। एक्चुअल यूज इसका भी हम लोग देख लेते हैं। जो होता है आमतौर पे आपको पता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जो है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के ऊपर फोकस्ड हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करते कैसे हैं। उससे पहले हम लोग हमारी क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बना रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपने देख लिया, मैंने शेप क्लास के अंदर क्रिएट किया। शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और आपको पता है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। शेप क्लास का अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आएगा शेप्स कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड। फिर ये क्लास है जी रेक्टेंगल टाइप क्लास। रेक्टेंगल टाइप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इट डिस्प्लेज rectangles constructor has been called। ये फंक्शन ये डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह एक और क्लास है जी, ये स्क्वायर टाइप क्लास है और आपने देखा था ये हम लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल डिस्कस की थी, जिसमें स्क्वायर को हम लोगों ने रेक्टेंगल से इनहेरिट किया हुआ है। रेक्टेंगल की पेरेंट क्लास शेप क्लास है, तो तीन लेवल पर हम लोगों ने इनहेरिटेंस की हुई थी। इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। स्क्वायर क्लास है जी, स्क्वायर क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये डिस्प्ले करता है जी
squares, constructor has been called. फिर एक डायरेक्ट चाइल्ड है शेप क्लास का ट्रायंगल क्लास, इसका भी हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं। ट्रायंगल टाइप और एक्चुअली हम लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कॉल हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन पर और किस ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं, इसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग में। ट्रायंगल्स constructor has been called। ठीक है, ये 4 क्लासेस बनी हुई हैं और अगर आप देखें मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है रेक्टेंगल टाइप का, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ट्रायंगल टाइप का और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है स्क्वायर टाइप का। बाकी कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। हमें पता है रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों ने क्रिएट किया तो रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होना चाहिए। बाकी दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जी रेक्टेंगल टाइप का और उसके लिए मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ इसको। आप देखें आउटपुट क्या जनरेट होती है। जी, शेप्स कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड। एवन आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने शेप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ। एक्चुअली शेप क्लास जो है रेक्टेंगल टाइप क्लास की पेरेंट क्लास है। आपने बेशक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। एक्चुअली होता ही है जब आप किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर उसके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल होता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है और ऑर्डर भी आप देखें तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हुआ है, उसके बाद चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ हुआ है। एक तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाइल्ड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल होता है और ऑर्डर भी आप लोगों ने देखा है कि जी पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ऑर्डर भी मैटर करता है। इसी तरह अगर मैं स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, अब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल टाइप का और एक स्क्वायर टाइप का। कंपाइल एंड रन। पहली दफ़ा शेप्स एंड रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टर आपको नजर आ रहा है वो तो रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के लिए था। उसके बाद आप देखें तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, शेप्स कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड, रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड और फिर स्क्वायर्स कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड। ये तीनों लाइंस स्क्वायर के ऑब्जेक्ट के लिए लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको। बेसिकली स्क्वायर की क्रिएशन पर 3 क्लासेस का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुए हैं। स्क्वायर क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन, स्क्वायर क्लास की पेरेंट क्लास रेक्टेंगल क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन और रेक्टेंगल क्लास की पेरेंट क्लास जो कि शेप क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल हुआ है। तो इस तरह से पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर्स भी कॉल होते हैं जब आप चाइल्ड क्रिएट करते हैं। चाइल्ड के कंस्ट्रक्शन की कॉल पर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा होता है। इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्रिएशन पर ही विड्थ और हाइट इसकी सेट कर लूँ, तो मुझे यहाँ पर 2 वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। आपको बता दी इंटीजर फॉर इंस्टेंस w, इंटीजर h और मैं एज्यूम करूँगा मैं विड्थ और हाइट इसी फंक्शन के अंदर सेट कर लूँगा। आप ये स्टेटमेंट्स पे लिख सकते हैं हाइट इक्वल्स टू h फॉर इंस्टेंस, विड्थ इक्वल्स टू w। और अगर आप देखें तो ये 2 स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये काम एक्चुअली हमारी इस क्लास को 2 फंक्शंस इनहेरिटेंस में मिले हुए हैं, सेट हाइट और सेट विड्थ। वो फंक्शंस ये काम करते हैं। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स की जगह पर उन फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। ये वो फंक्शंस हैं सेट विड्थ और सेट हाइट। ये एक्चुअली वही काम कर रहे हैं जो स्टेटमेंट्स अब हम लोगों ने वहाँ मेन रेक्टेंगल टाइप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर लिखी हैं।
तो इन फंक्शंस का भी यूज़ वहाँ किया जा सकता है। और अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करें, हाइट और विड्थ एक्चुअली शेप क्लास के डाटा मेंबर्स हैं जो इनहेरिटेंस में मिले हुए रेक्टेंगल टाइप क्लास को। तो आप शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन, हम कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक्चुअल यूज होता है कि क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। तो शेप क्लास के अंदर हाइट और विड्थ को क्यों नहीं इनिशियलाइज करते? अगर हम चाहते हैं कि शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जैसे ही शेप, एक्चुअली हम लोग शेप क्लास का तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हाइट और विड्थ सेट हुआ करें। तो आप यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करेंगे, ए और बी, और इस क्लास के अंदर से अप्रोप्रिएट यूज है वो ये सेट हाइट। फॉर इंस्टेंस मैं ए से हाइट सेट करना चाहता हूँ और सेट विड्थ बी से मैं विड्थ सेट करना चाहता हूँ। ये फंक्शन जो है वो हाइट और विड्थ को सेट किया करेगा। मैं इस फंक्शन के अंदर हाइट और विड्थ को कॉल किया करूंगा। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि आप रेक्टेंगल क्लास के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेट हाइट और सेट विड्थ कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये करते हैं यहाँ पर, फॉर इंस्टेंस सेट विड्थ किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेट हाइट, लेकिन यही काम हमारी शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कर रहा है। और आपने देखा भी है जब हमने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, रेक्टेंगल की क्रिएशन पर शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। अगर वो कॉल होता है तो आप क्यों शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो काम कर रहा है वो दोबारा रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं? बेहतर ये है कि आपने विड्थ और हाइट की वैल्यूज अगर सेट करनी है तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ओवरराइड कर लें जो इसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। एक्चुअली आप पेरेंट क्लास का नाम या आप अज्यूम कर लें ये फंक्शन का नाम है, और फंक्शन को आप पैरामीटर्स के तौर पे विड्थ और हाइट पास कर देते हैं। इसे हम कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कर रहे हैं। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट अब आप दो वैल्यूज बताए बगैर क्रिएट कर नहीं सकते, और जो दो वैल्यूज आप बताएंगे वो दो वैल्यूज आप पास कर रहे हैं शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। डब्ल्यू और एच की वैल्यूज पास हो जाएंगी यहाँ पर। थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, पहले हमने विड्थ की वैल्यू पास की हुई है, विड्थ की वैल्यू है जी ए और हाइट की वैल्यू है बी। तो हाइट एज बी और यहाँ पर ए, और ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ नाम कोई और अप्रोप्रिएट आप रख लें पैरामीटर्स के। तो यहाँ शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन हाइट और विड्थ को सेट कर देगा। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जी, स्क्वायर पे अभी हम लोग बाद में आते हैं। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते साथ ही दो वैल्यूज में पास कर रहा हूँ जी, फॉर इंस्टेंस 10 और 6, और rect1 डॉट प्रिंट, रेक्टेंगल का डाटा हम अज्यूम करें प्रिंट होगा, रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट और उसका एरिया प्रिंट हो जाएगा। आप देखें रेक्टेंगल की ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर ही हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब कॉल हुआ था, यहाँ पर है जी, इसकी क्रिएशन पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। और एक्चुअली इसकी कॉल से पहले शेप कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है और वो विड्थ और हाइट को सेट कर देता है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने डाटा प्रिंट करके देखा हुआ है रेक्टेंगल क्लास का। अच्छा जी, एक्चुअली हम लोगों ने अब क्योंकि स्क्वायर टाइप की पेरेंट क्लास जो है वो रेक्टेंगल क्लास है, तो रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी कॉल होता है स्क्वायर की क्रिएशन पर, उसके दो पैरामीटर्स हैं स्क्वायर में, हम लोगों ने वो नहीं बताए हुए अभी फिलहाल। हम लोग स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं कर रहे, तो मैं स्क्वायर क्लास को वैसे ही कमेंट कर देता हूँ। इस तरह से हम इसको कंपाइल एंड रन कर रहे हैं। आप देखें रेक्टेंगल का डाटा हम लोगों ने सेट किया हुआ है और रेक्टेंगल का डाटा हम लोगों ने प्रिंट भी किया हुआ है। रेक्टेंगल की क्रिएशन पर यहाँ आप देखें तो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, बल्कि उससे पहले शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और फिर रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और आपने देखा हाइट और विड्थ हम लोगों ने सेट की हुई है 6 और 10 है रिस्पेक्टिवली, और ऐसी रेक्टेंगल जिसकी हाइट और विड्थ 6 और 10 हो उसका एरिया 60 होता है।
ये था जी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। स्क्वायर क्योंकि रेक्टेंगल क्लास की चाइल्ड क्लास है, इसमें भी अभी हम लोग देख लेते हैं। आप थर्ड लेवल के ऊपर जाके भी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ट्राइंगल क्लास के लिए भी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अब हम ट्राइंगल बनाया करेंगे जब भी, तो ट्राइंगल टाइप का जो, सॉरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसका जो है वो गलत है जी। ट्राइंगल टाइप एक्स फॉर इंस्टेंस वाई, दो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर भी हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर सकते हैं शेप क्लास का, क्योंकि ये शेप क्लास की चाइल्ड क्लास है। ए और बी हम इसको पास कर देते हैं, सॉरी एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू वहाँ कॉपी हो जाएगी जी। पहला पैरामीटर है शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन का बी, और दूसरा पैरामीटर है ए। तो वाई की वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगी ए में। ऑर्डर में एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये हैं जी पैरामीटर्स, सॉरी मैंने उलट बोल दिया था, हम लोगों ने बाद में सेटिंग के टाइम पे रिवर्स कर दिए हुए हैं। पहला पैरामीटर जो है उससे हम लोग वेट सेट करते हैं। मैं इसको रीऑर्डर भी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग ले आते हैं जी इसको, पहले हम लोग वेट सेट कर रहे हैं, फिर बाद में हाइट सेट कर रहे हैं। पहला पैरामीटर है शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ए, दूसरा पैरामीटर है शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर का बी। जब ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक्स की वैल्यू से वेट सेट हो जाएगी, वाई की वैल्यू से हाइट सेट हो जाएगी, और इसी तरह ट्राइंगल क्लास का भी डाटा सेट हो जाएगा, और आप एरिया वगैरह गेट कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था जी, ट्राइंगल टाइप T1। ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है, अब हम क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो उसका वो दो पैरामीटर्स भी हैं, 5, 4 इंस्टेंस, विड्थ और हाइट 5 और 4 हैं जी रिस्पेक्टिवली। T1 डॉट प्रिंट ट्राइंगल 1 का भी डाटा प्रिंट हमने करके देख लिया, सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है जी। अच्छा जी, कंपाइल एंड रन। पहले रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, रेक्टेंगल का अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन और शेप का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, उसके लिए उसका डाटा डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद दी दोबारा शेप का कंस्ट्रक्टर आपको कॉल होता हुआ नजर आ रहा है, और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्टर, और फिर ट्राइंगल का डाटा आपको नजर आ रहा है।